भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर ऑल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। उत्तर प्रदेश की सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। सभी भाई बहन वीडियो को पूरा देख करके जाना। आज का वीडियो आप सबको जरूर पसंद आएगा, क्योंकि सपा विधायक रागिनी सोनकर जी ने आंगनबाड़ी बहनों, आशा बहनों, आप सभी महिलाओं के हक के लिए जोरदार आवाज को विधानसभा में उठाया है। तो आइए सुनते हैं कि बहन ने वहां पर आपके हक में क्या क्या कहा है। वैसे आपको यह भी पता है कि इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले से ही जो है आपकी सभी राज्यों की सरकारों से मानदेय वृद्धि को लेकर के सहमति मांग रहे हैं, लेकिन यह समय है संघर्ष का, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं। और इस समय अगर इसी तरीके से जैसे रागिनी सोनकर जी जो विधायक हैं सपा से, इन्होंने आवाज को उठाया है, ऐसे ही अगर सभी जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी को निभाएं, जो जो अपने अपने क्षेत्र से यहां पर आते हैं वो सब अगर विधानसभा में ऐसे ही जो है मुद्दों को उठाते रहें, तो फिर वो दिन दूर नहीं है जब आपको आपका अधिकार मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहां पर कितना जोरदार तरीके से वो आवाज को रख रही हैं विधानसभा में। तो आइए सुनते हैं माननीय विधायक रागिनी सोनकर जी के द्वारा उठाई गई विधानसभा में आप सबके हक की आवाज। तो आइए देखते हैं और बढ़ते हैं, आइए सुनते हैं। उनके लिए बोलना चाहती हूँ। मेरी जो आशाएं बहनें हैं जिन्होंने कोरोना काल में हमारे ग्रास रूट लेवल पे जाकर के हमारे लोगों की मदद की, जहां ग्रामीण धन्यवाद डॉक्टर रागिनी नहीं अवेलेबल थे, धन्यवाद, उन्होंने उनकी मदद की। आज वो रोड पे निकली हुई है, आज वो अपने हक की दुहाई मांग रही है। क्या सरकार उनकी मदद करेगी? आज हमारी आंगनवाड़ी की जो महिलाएं हैं वो कह रही हैं कि आपकी अरे कंपेयर नहीं करी किसी के साथ। ये कह रही है सारी बातें तो सबने बोला ना। महंगाई के कारण उनकी कमर, महबूब जी आप आखिरी तक बैठेंगे। आज जब मार्केट में तेल 200 रुपए किलो है, रिफाइंड ऑयल, तो उन्हें सिर्फ 120 रुपए मानक मिलता है। आज जब मूंग की दाल मार्केट में 100 रुपए की है तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ 59 रुपए मिलता है। आज जब मार्केट में आलू 20 रुपए किलो है तो उन्हें सिर्फ 7 रुपए मिलता है। आज उनकी मांगों को कौन सुनेगा? कौन उनकी दुहाई को सुनेगा? मैं साथ ही साथ बात करना चाहूंगी NRLM की जो हमारी बहनें हैं, जिन्होंने आपके चुनाव के दौरान आपकी रैलियों में ढेर सारी भीड़ जुटाने का काम किया। आज वो अपनी मांग कर रही है, आज वो अपनी दुहाई बोल रही है, कौन सुनेगा उनकी बातों को? मैं बहुत गर्वित महसूस करती हूं कि जिस समय भाजपा की सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती करने में व्यस्त थी, उस दौरान मेरे क्षेत्र से कई सारे बच्चे हैं जिन्होंने बोर्ड्स में 95% अबव मार्क्स स्कोर किए, और साथ ही साथ आपका जो नेशनल एग्जामिनेशन होता है मेडिकल का, उसमें 7 से 10 बच्चों ने उसमें रैंक निकाला है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, और साथ ही साथ ये भी कहना चाहती हूँ, जबकि मैंने पिछले सदन में भी कहा था कि ग्रामीण इलाके के बच्चे कहीं से भी मानसिक रूप से शहरी बच्चों से कम नहीं है, लेकिन आज उनके पास वो व्यवस्था नहीं है। आज स्कूल माध्यमिक हो, प्राइमरी हो, हायर सेकेंडरी स्कूल हो, उनके रास्तों को मेन रास्तों से नहीं जोड़ा गया है। आज जब उनके परिवार वाले, उनके घर वाले उन्हें स्कूल तक छोड़ने जाते हैं, वहां रोड पे उनके एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। इस पे सरकार कब मंथन करेगी? कब इसका असली आईना आप लोग देखेंगे? खत्म हो गया तो दोस्तों, इस जानकारी को सीमा श्रीवास्तव बहन जो सिद्धार्थनगर से आती हैं, यानी कि अमित बख्शी भाई हैं वहां से, और उनके द्वारा ही इस मामले को ऑल इंडिया तक पहुंचाया गया है। उम्मीद करते हैं आप सबको यह वीडियो पसंद आया होगा, और भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूं कि ऐसे ही जैसे रागिनी सोनकर जी विधायक जी ने आवाज को लगाया है बहनों आप सबके लिए, ऐसे ही आपके क्षेत्रों से आने वाले जो भी विधायक हैं वो विधानसभा में आपके हक की आवाज को अगर रखेंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब आपका मानदेय बढ़ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं आंगनबाड़ी केंद्रों पर तैयार होगा
2612 पोषण वाटिका। तो ये भी एक आर्टिकल हमारे पास पहुंचा है, बस्ती जिले का ये दोस्तों आर्टिकल है। आइए इस पर हम लोग जो है नजर दौड़ाते हैं। वाटिका में लगेंगे यह पौधे, तो पौधे कौन कौन से होंगे, जैसे कि कटहल का बता रहे हैं, पपीते का बता रहे हैं, सोयाबीन का, आम का, सहजन का, पालक का, सलजम का, टमाटर का, अमरूद का, सोयाबीन का, तुलसी का, सुगंधा का, अर्जुन का, नींबू का, नीम का, और ये अनेक सब्जी और फल वहां पर पौधे वो सब जो है वहां पर लगाए जाएंगे। अपर सांख्यिकीय अधिकारी नागेंद्र मणि इन्होंने बताया कि जिले में आदर्श पोषण वाटिकाएं तैयार की जा रही हैं। पहले चरण में 4 मॉडल पोषण वाटिकाएं विकसित की जाएंगी। तो ये रहा यहां पर जिले के 2612 आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण वाटिका तैयार करने का पूरा मॉडल, और इनमें फल, सब्जी, औषधि वो सब लगाए जाएंगे जो स्वास्थ्य को बेहतर बनाए। और इसलिए जो है वहां पर इन पौधों को, और चाहे वो फल वाले हों, सब्जी वाले हों या फिर औषधियां वाले हों, उन्हीं को वहां पर पोषण वाटिकाओं में रोपित किया जाएगा। तो जिले में राष्ट्रीय सुपोषण माह भी चल रहा है और यहां पर पोषण जो वाटिकाएं हैं वो भी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि एक टाइम आएगा जब वहां पर पोषण वाटिकाएं लगाने पर भी जोर होगा इसी महीने किसी न किसी डेट में, तो वो चीजें आपको पहले से बता दी गई हैं। फिलहाल आंगनबाड़ी केंद्रों या फिर ग्राम समाज की भूमि पर इनको जो है विकसित जो है करना होगा। अब इनमें कहना है कि इन पोषण वाटिकाओं से कुपोषित बच्चे, गर्भवती महिलाएं, इनको फल व सब्जी उपलब्ध कराए जाएंगे और 100 से लेकर के 500 गज तक भूमि पर पोषण वाटिकाएं बनाई जा रही हैं। तो अब फिलहाल के लिए लगा तो दी जाएंगी, अब जगह उसके लिए जरूरी है। पहली बात जगह हो, जगह मिल जाएगी, लगाएंगे तो फिर जानवरों से कौन बचाएगा। कार्यकर्ती क्या पूरा दिन खटिया डाल करके वहां पर बैठी रहेंगी कि जो है वहां पर हम इन पौधों को बचाएंगे। अब समझ रहे हैं चीजों को, कैसे कैसे काम, जिम्मेदारी। तो फिर ये क्यों ये सब चीजें हैं? अरे लाभार्थियों को बीज बांटो, वो अपने वहां लगाएं और खाएं, इस तरह से चीजें हो तो ज्यादा बेहतर है। अब देखो प्रेमा देवी बहनें बहराइच से आती हैं और उनके वहां से राज कपूर जी हैं वहां के डीपीओ, और डीपीओ के स्तर से के लेटर जारी है 21 सितंबर का। तो ये लेटर आप देख सकते हैं, इसमें उन्होंने कहा है, जैसा कि देख सकते हैं, श्री राम सूरत मौर्य जो कि वहां पर बाल विकास परियोजनाधिकारी हैं शिवपुर बहराइच में, इनका कहना है कि जिलाधिकारी महोदय बहराइच के कार्यक्रम जो कि आप देख रहे हैं 20 सितंबर का, जिसके द्वारा संचारी रोग दस्तक अभियान जो जुलाई 2022 का फीडबैक है वो 1 जुलाई 2022 से 30 जुलाई 2022 तक की गतिविधियों का प्रतिशत अधो हस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराया गया, और अभियान 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों पर चलाया जाना है। तो 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक जो चलेगा उससे जुड़ा हुआ मैटर है। शिवपुर परियोजना प्रतिशत परिवार जिन्होंने आशा के साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के घर पर आने की जानकारी दी। राज्य औसत यहां पर 55 दिया है, जनपद औसत 66 दिया है, ब्लॉक का औसत जो 41 दिया गया है। तो आप देखिएगा ऐसे यहां पर मैटर आया। नीचे उन्होंने लिखा कि उपरोक्त फीडबैक की समीक्षा अधिकारियों द्वारा प्रतिदिन की जा रही है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिए गए निर्देश का अनुपालन आप द्वारा गंभीरता से नहीं लिया जाता है। यह स्थिति अत्यंत ही खेदजनक है। तो उपरोक्त आंकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपने ब्लॉक के जनपद के औसत से कम प्रदर्शन किया है, और निर्देश है कि यूनिसेफ के सोशल मोबिलाइजेशन नेटवर्क की मॉनिटरिंग फीडबैक का संज्ञान लेते हुए मॉनिटरिंग के बिंदुओं के अनुसार संबंधित व्यक्तियों के साथ बैठक करो और सुधारात्मक कार्रवाई करो, और यहां पर प्रतिदिन प्रगति बढ़ाने के साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ती से संचारी रोग दस्तक अभियान का फीडबैक प्राप्त करो और जनपद से कम प्रगति के संबंध में संतोषजनक जो है स्पष्टीकरण भी प्राप्त करो। 3 दिवस के अंदर कार्यालय में भी प्रस्तुत करो, और नियमानुसार जो भी काम ना करे उसके विरुद्ध कार्रवाई भी प्रस्तावित करो, और संपूर्ण उत्तरदायित्व वरना आपका होगा। इस तरीके से कि लेटर जारी हुआ है जो कि अगले महीने होने वाले कामों को दर्शाता है। उसके लिए भी मैंने कहा स्पेशल वीडियो आएगा, परेशान मत होना, जैसे ही टाइम मिलेगा वैसे ही वीडियो आ जाएगा अक्टूबर महीने के काम को लेकर। अब देखो फरमान जो है बहन है रामपुर से आती हैं, जिनके द्वारा एक ये लेटर भेजा गया था जो कि डीपीओ महोदय रामपुर के हैं। 19 जुलाई को उन्होंने ये जिला अधिकारी जो रामपुर के हैं उनको भेजा था। इसमें उन्होंने क्या कहा था सुनिएगा। आईजीआरएस ऑनलाइन संदर्भ है, उसकी आख्या व्याख्या का प्रेषण उससे जुड़ा मैटर है, और ये यहां पर दर्शाता है। कृपया शिकायतकर्ता श्री रहमान अली, ग्राम धुनपुर साहदरा वगैरह, जो इनका साहदरा जो ब्लॉक है, स्वार ब्लॉक पड़ता है स्वार, ठीक। अब जिला इनका रामपुर है। आईजीआरएस ऑनलाइन संदर्भ दिया है 15 जुलाई का, संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा पत्नी स्वर्गीय श्रीमती नाजमा की कोरोना
कोरोना के मृत्यु उपरांत अनुग्रह धनराशि 50 लाख का भुगतान किए जाने का अनुरोध किया गया है। तत्क्रम में सादर अवगत कराना है कि जो है स्वर्गीय श्रीमती नाजमा पत्नी श्री रहमान अली, ग्राम जो है धुनपुर साहदरा, ब्लॉक स्वार, जनपद रामपुर वगैरह में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के पद पर कार्यरत थी और इनकी कोविड-19 से मृत्यु के उपरांत अनुग्रह धनराशि के भुगतान के लिए आपके कार्यालय पत्र संख्या 30/5/22 के द्वारा 50 लाख की अनुग्रह राशि स्वीकृत की गई है, जिसके बजट के लिए अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश राजस्व अनुभाग लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया है तथा मूल पत्रावली अपर जिलाधिकारी यहां पर महोदय रामपुर को प्रेषित कर दी गई है। बजट प्राप्त होते ही अग्रिम कार्रवाई जिलाधिकारी के स्तर से रामपुर द्वारा की जाएगी। शिकायतकर्ता श्री रहमान से दूरभाष पर वार्ता करके उपरोक्त स्थिति से अवगत करा दिया गया है। अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया IGRS ऑनलाइन संदर्भ इतने 15/7/22 को निपेक्षित करने का कष्ट करें। यानी अभी पैसा नहीं पहुंचा है, लेकिन ये शिकायत वो निपेक्षित करवा रहे हैं। हद हो गई। मतलब पहले उनके अकाउंट में भेजो भाई पैसा, जिसके लिए वो मांग कर रहे हैं उसका जांच करो, उसको करो, उसके बाद यहां पर इन चीजों को क्लोज करना चाहिए। लेकिन ये उनको फॉरवर्ड कर देते हैं, वो उनको कर देते हैं और फिर कहते हैं ये सब वो है, इस आदेश के अनुसार इसको करो वो करो। बजट आ जाए, प्राप्त होते ही अग्रिम आदेश की